हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट को 2023 बोर्ड एग्जाम देना है वो इस वीडियो को और इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाएंगे, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में अब आप लोग कैसे तैयारी करेंगे ताकि आप 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस मार्क आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड है। मैंने आपको बताया था 6 ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताया था जो हर साल आता है, यानी कि 40 नंबर तो आपका बिल्कुल क्लियर ही रहता है, वो हमेशा आता है। वो वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 21 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 7 टॉपिक्स, यानी कि पूरे 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब वो 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो आप सभी को पता है, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, फिर संधि विच्छेद, फिर विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन, टोटल आपको 21 क्वेश्चन बताया जाएगा। और इस प्रकार की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही सब वीडियो देखकर आप क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 10-15 मिनट का वीडियो आप टाइम निकालकर देख लिया कीजिए। बहुत सारे लोग 2 मिनट 3 मिनट देखकर चले जाते हैं, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक तो सभी को पता है क्या होगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और यह भी पता है कि इसमें होता क्या है। देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको मुहावरा ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे देखिए ये येलो कलर का दिया गया है, ठीक है, कीचड़ उछालना। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब आपको क्या कहा जाएगा कि इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद में वाक्य प्रयोग करना है। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, कीचड़ उछालना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आप लोगों को अर्थ लिखना है। अर्थ होगा दोष लगाना। कीचड़ उछालना का मतलब होता है दोष लगाना। जैसे मैं आपके ऊपर कीचड़ उछालूं, यानी कि आपके ऊपर मैं दोष लगा रहा हूं, बल्कि आप निर्दोष हैं, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, फिर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। और जो ये आप येलो और ये सब कलर देख रहे हैं, ये सब कलर आपको एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सिर्फ 2 कलर ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे वाक्य प्रयोग करेंगे, तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में आना चाहिए, तो यहां पर आ गया कीचड़ उछालना, ठीक है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो जब भी आप वाक्य प्रयोग करें एक बात ध्यान रखें कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपके वाक्य में आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है। ऐसे दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ क्या होगा बताइए, दांतों तले अंगुली दबाना। तो ऐसे आप लोग अर्थ लिखेंगे चकित रह जाना। चकित रह जाना का मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, वंडरफुल, ठीक है, आश्चर्य वहां पर आ जाना। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग और लिखेंगे अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शकगण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाक्य प्रयोग भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन था दांतों तले अंगुली दबाना, वो यहां पर आ चुका है दांतों तले अंगुली दबाना, ठीक है। तो ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, कोई जो नहीं, सेम टू सेम आप यही वाक्य लिखें, कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका मीनिंग है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो उस वाक्य में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, कोई और इमारत लिख सकते हैं, ताजमहल को देखकर ऐसे ऐसे कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
तीसरा क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का। देखिए, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, ठीक है, ये आपका लोकोक्ति है। अभी जो हमने देखा दो वो मुहावरे थे, ठीक है। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, यानी कि काम तो आपको सेम ही करना है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा पढ़ने में दूसरी तरह का लगेगा, बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी कि बंधनहीन, जिसके पास कोई बंधन ना हो, ना जिसके माता पिता हो, ना किसी का भाई हो, बंधनहीन है, यानी कि ना उसके आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, ठीक है, कोई भी नहीं है उसका, तो वो बंधनहीन होगा। तो वाक्य प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। देखिए, रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो, रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो, क्योंकि उसके तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर रामू को कहा जा रहा है कि उसके काम का अनुसरण मत करो, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका ना आगे नाथ ना पीछे पगहा है। तुम तो ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे भाई बहन है, ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं हो। तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने देखा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। ऐसे ऐसे हम 7 टॉपिक के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट हैं और इसको पढ़ने से ही आपको आ जाएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे के क्वेश्चंस आपको नोट करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक से है, जो कि है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। संधि विच्छेद आप लोग पहले करते थे, अब देखिए आपको ऑप्शनल मिलेगा, यानी कि आपको संधि विच्छेद, जैसे आपका देवर्षि है, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो जो सही ऑप्शन है वही आपको टिक करना है, यानी कि अपनी कॉपी में वहां पर लिखना होगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, हमें सही आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, फक्का है देवधन हर्षि, खा है देवधन वर्षि, गा है देवाधन ऋषि, घा है देवधन ऋषि, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि इक्वल टू देवर्षि, ठीक है। तो ये देवर्षि का सही संधि विच्छेद ये वाला होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कुछ खास नहीं है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, सही आंसर आपको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याशा का संधि विच्छेद है, प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो का है प्रत्यधन आशा, खा है परधन अत्याशा, गा है प्रतिधन आशा, घा है प्रत्यधन आशा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रतिधन आशा। देखिए, छोटी ई प्लस, देखिए प्रति में क्या है, ता में छोटी लगा है तो छोटी ई, प्लस आ में बड़ा आ लगा है, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे प्रत्याशा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा प्रेजते, प्रेजते का संधि विच्छेद है, अब इसको भी समझना होगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, का है प्रेधन जते, खा है परधन इजते, गा है परधन एजते, घा है प्रेधन जेते, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, परधन एजते, ठीक है। ये प्रेजते का सही संधि विच्छेद होगा। अब बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है या बहुत कम पढ़ाई की, वो क्या कहेंगे, अरे सर जी प्रे प्लस जते ये दोनों तो प्रेजते हो गया, फिर हमें ये टिक करने की क्या जरूरत है। तो जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, वो कहेंगे सर यही सही है, क्योंकि प्रे और जते को आप जोड़ दीजिए, यक प्लस यक इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। तो कुछ चीजों को हमें देख कर चलना होता है, जैसे देखिए प्रा में है छोटा आ और ए, प्रा आ और ए मिलकर ए बनाते हैं, तो वही आपका हो जाएगा प्रेजते, तो ये संधि विच्छेद होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपको चूज करके लिखना होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विभक्ति और वचन। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, बस इसमें भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सही आंसर हमें चूज करके लिखना है। जैसे देखिए, का है नामसु, इसको ना कर दीजिएगा, नो नहीं है, नामसु। अब बताइए नामसु में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, इतना ही आपको बताना है। अब इसके लिए डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रूल्स पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में ज्यादा आएगा, लेकिन मैं तो डायरेक्टली आपको बता दूंगा, ठीक है। नामस में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, का है तृतीया विभक्ति एक वचन, खा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, गा है पंचमी विभक्ति द्विवचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो नामस जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। तो ऐसे ही जो सही विभक्ति और वचन है वही आपको इसमें लिखना होगा। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 ही क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, हम किसी पर अगर हमें पता है तो हम सही कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग सही टिक कर लीजिएगा बस, ठीक है। दूसरा देखिए आत्मानव, आत्मानव में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है,
का है तृतीया विभक्ति बहुवचन, खा है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन और खा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, आत्मानव जो है इसमें द्वितीय विभक्ति है और ये द्विवचन है, तो इसमें भी विभक्ति और वचन हमें चूज करना होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, नामनी, नामनी में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? आपके पास चार ऑप्शन है, का है तृतीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसमें एक भी सही नहीं है। इसमें सही क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रथमा। क्या हो जाएगा? प्रथमा। अब ये आपका सही होगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यानी कि जो हमारा नामनी है इसमें आपका प्रथमा विभक्ति है और ये द्विवचन है। तो यहां पर चारों ऑप्शन में गलतियां, एक में गलती हो गई थी। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो चतुर्थी नहीं रहेगा, यहां पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो नामनी में प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही समझा कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आप एक एक समझेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, लगातार प्रयास करना है। जो प्रयास करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करते रहना है। नंबर तो आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना मेरा आ सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्थ, शब्द युग्म। अब शब्द युग्म का मतलब क्या होता है बताइए? शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा, युग्म, युग्म का मतलब पेयर। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट है अब्ज अब्द। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका सही आंसर बताना है। देखिए अब्ज का अर्थ पहले होगा, अब्द का बाद में, यानी कि जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, और सही अर्थ आपको यहां पर चूज करना है। तो देखिए का है कमल और वर्ष, खा है वर्ष और कमल, गा है वृद्ध और जीर्ण, घा है चंद्र और सूर्य। तो देखिए अब्ज अब्द का सही अर्थ होगा कमल और वर्ष, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। तो ऐसे ही जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। देखिए इसमें याद रखिएगा जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, अब्ज का मतलब होता है कमल, ठीक है, अब्द का मतलब होता है वर्ष, तो कमल और वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नीचे उल्टा भी दिया गया वर्ष और कमल, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो पहले उसी का अर्थ हमें पहले लिखना है। तो अब्ज का मतलब वर्ष नहीं होता, अब्ज का मतलब कमल होता है। तो जो पहले है उसका अर्थ हमें पहले लिखना है, बस इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा देखिए जघन जघन्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो का है जांग और अपराध, घा है खा है अपराध और जांग, गा है जांग और ग्रहित, घा है मध्य भाग और पाप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा, जांग और ग्रहित। देखिए जघन का मतलब होता है जांग और जघन्य का मतलब होता है ग्रहित, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए अधूत अवधूत। इसका सही आंसर क्या होगा? का है अधूत और साधु, खा है भय रहित और योगी, गा है भोगी और योगी, और घा है योगी और भोगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भय रहित और योगी। देखिए अधूत का मतलब होता है भय रहित, अवधूत का मतलब होता है योगी, तो इसका राइट आंसर होगा भय रहित और योगी। बस इसमें भी कुछ नहीं करना। तो इसमें जो सही अर्थ है उसको हमें लिखना है, जो पहले होगा उसका अर्थ पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसका अर्थ बाद में लिखेंगे, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ। अब शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़ते थे अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ, उसी को हम बोलते हैं शब्द अर्थ। एक ही शब्द के कई नाम। जैसे देखिए प्रभाव, प्रभाव को हम और किन नामों से जानते हैं बताइए? प्रभाव को हम जानते हैं असर। ठीक है, असर। देखिए असर को भी हम प्रभाव कहते हैं। महिमा, महिमा, माता जी की महिमा हो गई, यानी कि माता जी का प्रभाव है। ठीक है, तो ये इसका दो नाम है। प्रभाव, प्रभाव का मतलब क्या होगा? असर। इसको हम असर भी बोल सकते हैं और इसको महिमा भी बोल सकते हैं। तो एक शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, ऐसे दो तीन और होंगे। तो यानी कि जो शब्द हमें दिया गया है इसको कई नामों से पुकारते हैं, इसके कई अर्थ हैं, इसी को हम बोलेंगे शब्द अर्थ। हो गया। दूसरा देखिए फल। फल को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए परिणाम, परिणाम, परिणाम को भी हम फल कहते हैं, रिजल्ट। ठीक है, तुम्हारे परीक्षा का फल आ गया, तुम्हारे परीक्षा का परिणाम आ गया, तुम्हारे परीक्षा का रिजल्ट आ गया, तीनों सेम ही है। ठीक है, तो परिणाम हो गया। और खाने वाला कोई फल ले लीजिए, यहां पर एक नाम लिख सकते हैं खाने वाला कोई फल, क्योंकि देखिए फल कई फल होते हैं, तो खाने वाला कोई भी फल है आप ले लीजिए, तो ऐसे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे देखिए तीसरा, तीसरा है फूल। फूल को और हम किन नामों से जानते हैं बताइए? फूल को, फूल को हम जानते हैं सुमन, सुमन। ठीक है, और दाह कर्म के पश्चात, दाह
कर्म के पश्चात शेष बची अस्थियां, ठीक है, यानी कि शेष अस्थियां, जो अंतिम संस्कार के पश्चात अस्थियां बचती हैं उसको भी हम फूल बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे शब्द अर्थ। बस हो गया, कोई प्रॉब्लम? पांचवा टॉपिक भी समझ में आ गया, शब्द अर्थ क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे शब्द अर्थ। बस हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है? हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। जिसे देखिए हम एक बात करते हैं, देखिए तीनों युगों में होने वाला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जो तीनों युगों में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे त्रियुगी। त्रियुगी यानी कि तीनों युगों में होने वाले को हम बोलेंगे त्रियुगी, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा हमारा तीनों लोकों का समूह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीनों लोकों का समूह, त्रिलोक, ठीक है, बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोलते हैं, क्योंकि देखिए तीनों लोकों का समूह ये अनेक शब्द है, इसके लिए हमने एक शब्द ले लिया त्रिलोक, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, तीन नदियों का संगम, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी तो सभी तिर से हैं, ठीक है, त्रिवेणी, बस हो गया, यही आपको इसमें करना था। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तीनों युगों का समूह त्रियुगी, तीनों लोकों का समूह त्रिलोक, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी। और जो ऐसे पूछ लिया जाए कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहेंगे? बताइए एक शब्द में, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक, ठीक है। और ऐसे ऐसे हमारे कई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया टॉपिक 3 क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब क्या होगा? किसी चीज में संशोधन करना। संशोधन का मतलब शुद्ध करना, उसमें गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको सही करना, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य संशोधन। तो ये आपका होगा वाक्य संशोधन। इसमें गलतियां होंगी, एक एक शब्द में छोटी छोटी गलतियां, वही सही करके लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा, तो इसमें गलती क्या है? आप इस प्रकार से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा। जी का के जगह पर के कर दीजिए, बस ये सही हो जाएगा, दर्शन करूंगा, ठीक है, बस ये सही हो गया, मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा। तो का के जगह पर के कर देंगे, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगेगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा। तो आप जब बोलेंगे वाक्य को तो आपको बोलने से ही कुछ गलतियां आप कैप्चर कर लेंगे, आपका माइंड जो है उसको कैप्चर कर लेगा। नहीं कर पाते तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको। अब देखिए दूसरा, वह लोग इधर क्यों आएंगे? तो वह लोग के जगह पर हम वे लोग कर दें तो अच्छा नहीं रहेगा, वे लोग, वह नहीं वे लोग, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे वे लोग इधर क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? तो वह लोग के जगह पर हम कर देंगे वे लोग, तो वह के जगह पर वे कर दीजिए, बस ये सही हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा क्या है? वह गत सप्ताह ही जाएगा। तो गत सप्ताह क्या? गत सप्ताह के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वह अगले सप्ताह। देखिए गत का मतलब अगले, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, वह अगले सप्ताह ही जाएगा, ही जाएगा। तो इसमें छोटी छोटी गलतियां होंगी, वही आपको सही करके लिखना है। देखिए तीनों सेंटेंस में बहुत छोटी छोटी गलतियां थी, इसी को अगर आप पकड़ ले गए, कैप्चर कर ले गए, तो समझ लीजिए आपका नंबर क्लियर। तो मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा, का के जगह पर के कर दीजिए, मैं स्वामी जी के दर्शन करूंगा। वह लोग इधर क्यों आएंगे? इसके जगह पर लिख दीजिए वे लोग इधर क्यों आएंगे। तीसरा, वह गत सप्ताह ही जाएगा, इसके जगह पर लिख दीजिए वह अगले सप्ताह ही जाएगा। ये वाक्य संशोधन है, नोट कर लीजिए पहले इसको। तो आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द अर्थ और शब्द युग्म, विभक्ति और वचन, संधि विच्छेद, और हमने पढ़ा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इस तरह से हमने 12th हिंदी के 21 क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ा, वो भी 7 अलग अलग टॉपिक से। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।